सामीन, अजीज़ बच्चों, पर्दा नसीन ख़वातीन इस्लाम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि व कफ़ा व सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा। अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा व कूनू मअस्सादिक़ीन। सदक़ल्लाहु मौलानाल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आला हज़रत इमाम इश्क़ व मोहब्बत मुजद्दिद दीन व मिल्लत शाह अहमद रज़ा ख़ान फ़ाज़िल बरेलवी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, हाजियो आओ शहंशाह का रोज़ा देखो। हाजियो आओ शहंशाह का रोज़ा देखो। काबा तो देख चुके, काबे का काबा देखो। और गौर से सुन तो रज़ा काबे से आती है सदा। गौर से सुन तो रज़ा काबे से आती है सदा। मेरी आंखों से मेरे प्यारे का रोज़ा देखो। तस्वीर मोहम्मद है, चेहरा मेरे ख्वाजा का। तस्वीर मोहम्मद है, तस्वीर मोहम्मद है, चेहरा मेरे ख्वाजा का। काबा है फ़कीरों का, रोज़ा मेरे ख्वाजा का। तस्वीर मोहम्मद है, चेहरा मेरे ख्वाजा का। काबा है फ़कीरों का, रोज़ा मेरे ख्वाजा का। और जिसको न यक़ीन आए, अजमेर चला जाए। कितने लोग अजमेर गए? कितने लोग अजमेर गए? हाथ उठा दीजिए। अरे जिनको न यक़ीन आए, जिसको न यक़ीन आए, अजमेर चला जाए। बटता है वहाँ घर घर, बटता है वहाँ घर घर, सदका मेरे ख्वाजा का। अजमेर शरीफ की धरती पे आप जाके देख लीजिए, चाहे फूल वाला हो, चाहे रिक्शा वाला हो, चाहे वो होटल वाला हो, चाहे मजदूर हो, चाहे मकानदार हो, चाहे दुकानदार हो, सब ख्वाजा के नाम पर पलते हुए नजर। जिसको न यक़ीन आए, अजमेर चला जाए। जिसको न यक़ीन आए, अजमेर चला जाए। बटता है वहाँ घर घर, बटता है वहाँ घर घर, सदका मेरे ख्वाजा का। बटता है वहाँ घर घर, बटता है वहाँ घर मेरे ख्वाजा का। नजरों में नहीं भाई कौनैन की सुल्तानी, नजरों में नहीं भाई कौनैन की सुल्तानी। शाहों से भी अफजल है, शाहों से भी अफजल है
मांगता मेरे ख्वाजा का शाहों से भी अफजल है, मांगता मेरे ख्वाजा का काबा की तरफ जाहिद मैं कैसे पलट आऊं, सैयद ने बताया है रास्ता मेरे ख्वाजा का। तस्वीर मोहम्मद है चेहरा मेरे ख्वाजा का। दरूद पाक पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सैयदना शफीना नबीना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम सल्लु अलैहि सलातु सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। जो हजरात अभी तक नहीं पहुँचे हैं, इधर उधर घूम रहे हैं, मकान में, दुकान में, खेत में, खलियान में, जहाँ तक मेरी आवाज़ पहुँच रही हो, उन भाइयों से मेरी गुजारिश है कि जल्द से जल्द मदीना मस्जिद पहुँचे और ख्वाजा गरीब नवाज के उर्स में शिरकत फरमाकर गरीब नवाज के फैज़ान से फैज़याब हो जाए। ये हमारा अकीदा है। ए बच्चों, ये हमारा अकीदा है कि अगर जो ये खुशनसीबी की बात है कि जो ख्वाजा गरीब नवाज की बारगाह में जो लोग हाज़िरी के लिए गए और ख्वाजा गरीब नवाज की बारगाह में हाज़िरी देने के बाद ख्वाजा गरीब नवाज का रोज़ा उन्होंने अपनी आँखों से देखा, ज़ियारत की, ये उनकी खुशनसीबी है। लेकिन अगर कोई नहीं जा सका तो ये हमारा अकीदा है कि अगर हम मदीना मस्जिद में बैठ करके ख्वाजा गरीब नवाज की याद मना रहे हैं, ख्वाजा गरीब नवाज की बारगाह में खिराज अकीदत पेश कर रहे हैं, ख्वाजा गरीब नवाज की बारगाह में मोहब्बत का नजराना पेश कर रहे हैं, तो ये हमारा अकीदा है। ये सुन्नियों का अकीदा है, ये बरेलवियों का ये अकीदा है कि ख्वाजा गरीब नवाज अजमेर में रह करके भी मेरी आवाज़ को सुन रहे हैं। ख्वाजा गरीब नवाज अजमेर में रह करके भी हमारी आवाज़ को सुन सकते हैं। ये हमारा अकीदा है, ये हमारा ईमान है। तारीख औराक को पलट करके देखो, यही दिल्ली की धरती थी जब ख्वाजा खाजगान ख्वाजा गरीब नवाज के पहले खलीफा हजरत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, जिनका मज़ार आपने देखा होगा महरौली शरीफ में, जब हजरत ख्वाजा गरीब नवाज ने अपने मुरीद, अपने पहले खलीफा, अपने दिल के टुकड़े को दिल्ली भेजा, हजरात मोहतरम किस लिए भेजा? इस्लाम की तरक्की के लिए, इस्लाम के फ़रोग़ के लिए, इस्लाम को बढ़ाने के लिए। हजरात मोहतरम उस वक्त दिल्ली में जो बादशाह हजरत शमसुद्दीन अल्तमश, हजरत शमसुद्दीन अल्तमश जो ख्वाजा बख्तियार काकी के मुरीद भी थे और हिंदुस्तान के बादशाह थे, लेकिन शमसुद्दीन अल्तमश को अपने पीर से कितनी मोहब्बत थी, कितनी अकीदत थी कि जिस रथ पे, जिस गाड़ी पे शमसुद्दीन अल्तमश चला करते थे तो सबसे ऊंची वाली जो जगह थी वहाँ पे हजरत ख्वाजा कुतुबुद्दीन को बैठाया करते थे, और जहाँ पर हजरत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी का कदम होता था वहाँ पर बादशाह शमसुद्दीन का सर हुआ करता था। कितनी पीर से मोहब्बत, कितनी पीर से अकीदत। लेकिन वो हिंदुस्तान के शहंशाह है, हिंदुस्तान के बादशाह है, लेकिन अपने पीर से कितनी मोहब्बत, अपने पीर से कितनी अकीदत कि जहाँ पर पीर का पैर है वहाँ हिंदुस्तान के बादशाह का सर है। हजरात मोहतरम चला करते थे, लेकिन जलने वाले हर दौर में रहा करते हैं। आज भी जलने वाले हैं, आज भी हसद करने वाले हैं। उस दौर में भी थे जो बुजुर्गों से हसद किया करते थे, आलिमों से हसद किया करते थे, इमामों से हसद किया करते थे। आज भी कुछ लोग बदनसीब है जो आलिमों से, बुजुर्गों से बुग़्ज़ रखते हैं, कीना रखते हैं, हसद रखते हैं। हजरात मोहतरम ऐसे ही कुछ लोग थे जिसे देखा ना गया और
एक फाहिशा औरत को तैयार किया और इल्जाम लगा दिया, और वो भी इतना घिनौना इल्जाम, इतना घटिया इल्जाम लगाया। हजरात मोहतरम, एक फाहिशा औरत को लालच दे करके जालिमों ने, मुनाफिकों ने तैयार किया और कहा कि किसी तरीके से इस दुर्बेश को, ये अल्लाह के वली को बदनाम करो, ताकि इसकी मकबूलियत इतनी इसकी हो गई है कि जहाँ पर उसका कदम होता है बादशाह का वहाँ सर हुआ करता है। हजरात मोहतरम, तारीख ये बताती है एक फाहिशा औरत को तैयार किया गया। जब हजरत शमसुद्दीन अल्तमश का काफिला आ रहा था और हजरत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी आप उस पर सवार थे, हजरात मोहतरम, औरत सामने आ जाती है और कहती है, बादशाह शमसुद्दीन अल्तमश, हमारा इंसाफ होना चाहिए, हमारा फैसला होना चाहिए। लोगों ने कहा कि तुम कौन सा इंसाफ चाहती हो, कौन सा फैसला चाहती हो? तो औरत ने कहा कि मेरे पेट में जो बच्चा है इसी आलिम का है, इसी ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी का है। इतना सुनना था हजरात मोहतरम, लोगों के आंख में अश्क में आंसू के कतरात बहने लगे। हजरत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी महरौली शरीफ जाते हैं, रात भर सोते नहीं है। हजरात मोहतरम, शमसुद्दीन अल्तमश बादशाह थे, और बादशाह जो हाकिम हुआ करता है, अगर उसकी बारगाह में कोई फरियादी आता है तो उसको सुनना पड़ता है, चाहे सच हो या गलत हो। हजरत शमसुद्दीन अल्तमश ने कहा, फैसला होगा, तुम्हारी बात सुनी जाएगी, लेकिन यहाँ रास्ते में नहीं, हमारी अदालत में आना पड़ेगा। तारीख मुकर्रर हुई। हजरात, उस वक्त न ये फोन का जमाना था, न नेट का जमाना था, न इंटरनेट का जमाना था, न मोबाइल का जमाना था। अगर खत भेजा जाता था तो हफ्तों में पहुंचा करता था, न ये गाड़ी का जमाना था। हजरात मोहतरम, हजरत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के ऊपर जालिमों ने, मुनाफिकों ने, दुश्मनों ने इतना घिनौना इल्जाम लगाया, ज़ना का इल्जाम लगाया एक फाहिशा औरत को तैयार करके। तारीख ये बताती है कि हजरत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रात दिन रोते रहे, रात दिन रोते रहे, अपने पीर को याद करते रहे। इधर मुरीद तड़प रहा है, उधर पीर भी तड़प रहा है। इधर हजरत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी तड़प रहे थे और कह रहे थे, मेरे ख्वाजा, हिंद के राजा, इसीलिए हमें दिल्ली भेजा था कि हम बदनाम हो जाए, हम जलील और रुसवा हो जाए। ऐ ख्वाजा, हमारी सारी जितनी भी है इज्जत व आबरू, सारी चीज आपके कदमों में निछावर है। ख्वाजा गरीब नवाज अजमेर में रह करके भी समाअत फरमा रहे थे, अजमेर में रह करके भी अपने मुरीद की बात को सुन रहे थे। उस वक्त न नेट का जमाना था और न ही फोन का जमाना था, न ये बस का जमाना था। हजरात मोहतरम, तारीख ये बताती है कि जब उस डेट में, उस तारीख में सारे लोग इकट्ठा हुए और हजरत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी को बुलाया गया, वो फाहिशा औरत भी आती है और जितने दलाल थे, जितने मुनाफिक थे, जितने दुश्मन थे, उसने सोचा आज बहुत ही अच्छा मौका मिला है और हजरत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी आज तो जलील और रुसवा हो जाएंगे, अब तो ये रथ पे चलने के काबिल नहीं रहेंगे। हजरात मोहतरम, तारीख ये बताती है कि जब सब लोग शमसुद्दीन अल्तमश जब फैसला के लिए आते हैं और सारे लोग जब जमाते इकट्ठा थे, देखने वाली निगाहों ने देखा कि ख्वाजा ख्वाजगान, ख्वाजा गरीब नवाज भी तशरीफ ला रहे हैं। लोग हैरत में, लोग ताज्जुब में, हैरत ज़दा कि हुजूर आप जब दिल्ली तशरीफ लाते थे तो पहले पैगाम भेजते थे, आपके लिए सवारी भेजी जाती थी, तब आप तशरीफ लाया करते थे। तो ख्वाजा गरीब नवाज फरमाते हैं
कि आज न पैगाम भेजने की ज़रूरत थी और न ही सवारी भेजने की ज़रूरत थी नहीं थी। जब मेरा मुरीद, मेरा खलीफा हजरत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रो रहा था, इधर वो तड़प रहा था, उधर मैं तड़प रहा था। इधर ये तड़प रहे थे और उधर मैं तड़प रहा था। हजरत मोहतरम ख्वाजा गरीब नवाज ने फरमाया कि ऐ लोगों सुनो, फैसला अब न बादशाह करेगा, न कोई वजीर करेगा, न और करेगा, फैसला करेगा तो हिंदुस्तान का बादशाह करेगा। फैसला करेगा तो ख्वाजा गरीब नवाज करेगा। हजरत मोहतरम तारीख ये बताती है कि ख्वाजा गरीब नवाज ने कहा सारे लोग खामोश हो जा। ख्वाजा गरीब नवाज ने ना औरत से पूछा, ना हजरत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी से पूछा, ना और किसी गवाह से पूछा, बल्कि बच्चा जो औरत के पेट में था, ख्वाजा गरीब नवाज ने फरमाया ऐ बच्चा तू ही बता, ये औरत जो इल्जाम लगा रही है इसमें सच्चाई क्या है, इसमें हकीकत क्या है। तो तारीख है कि बच्चा माँ के पेट से बोलता हुआ नजर आता है, ऐ हिंद के राजा, ऐ ख्वाजा गरीब नवाज, ये मेरी माँ ये फाहिशा औरत है और ये ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की कोई गलती नहीं है। ऐ हिंद के राजा, ऐ ख्वाजा गरीब नवाज, मेरी माँ की गलती है और इनको कुछ लोगों ने बरगलाया है लालच देकर, और ये फाहिशा औरत है, मैं फला का बच्चा हूँ और ये गलती सरासर मेरी माँ की है। हजरात मोहतरम, ये ख्वाजा गरीब नवाज की करामत है कि माँ के पेट में अगर बच्चा है तो उसे भी ख्वाजा बुलवा लिया करता है। हजरात क्लियर फैसला हो गया, सबने अपने कानों से सुना कि ख्वाजा बख्तियार काकी की कोई गलती नहीं है, और बच्चे ने क्लियर कर दिया कि इन लोगों ने ख्वाजा बख्तियार काकी को रुसवा जलील करने के लिए ये प्रोपेगेंडा बनाया था और इसमें मेरी माँ की और इन लोगों की गलती है। तारीख ये बताती है कि ख्वाजा गरीब नवाज ने एक ही इशारे में फैसला फरमा दिया। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि आज भी अगर ख्वाजा गरीब नवाज को कोई भी कहीं से अकीदत और मोहब्बत से अगर पुकारेगा तो ख्वाजा गरीब नवाज की मदद वहाँ भी पहुँचती हुई नजर आएगी। शर्त यह है कि ख्वाजा गरीब नवाज से लव होनी चाहिए, लगाव होनी चाहिए, मोहब्बत होनी चाहिए। हजरात मोहतरम दरूद पाक पढ़ लीजिए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना सफियना नबीना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लम सल्लु अलैहि सलातु वस्सलाम अलैका या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। ख्वाजा हिंद वो दरबार है आला तेरा, ख्वाजा हिंद वो दरबार है आला तेरा, कभी महरूम नहीं मांगने वाला तेरा। आज भी अकीदत और मोहब्बत से अगर कोई ख्वाजा गरीब नवाज की बारगाह में अपने दामने करम को फैलाता है तो कोई वापस नहीं आता है, अपने दामने करम को भर करके आता है। हजरात, ख्वाजा गरीब नवाज जब आलिम दीन हो गए, मदरसे से फारिग हो गए तो पीर की तलाश में निकले। आज भी हमारा पीर की तलाश में निकलते हैं, लेकिन शरीयत में पीर वो है जो शरीयत का पाबंद हो, बाशरा हो, नमाज का पाबंद हो। हजरात मोहतरम, और पीर के लिए जो शर्तें हैं अगर वो शर्त पर वो कायम है तो हकीकत में वो पीर है। हजरात, ख्वाजा गरीब नवाज भी पीर की तलाश में निकले। उस वक्त हजरत ख्वाजा उस्मान हारूनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जो आपके पीर और मुर्शिद है, बहुत कम लोग हैं जो जानते होंगे कि ख्वाजा गरीब नवाज के पीर का नाम क्या है। ख्वाजा गरीब नवाज के पीर हजरत उस्मान हारूनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, कस्बे हारून में आपका फैज़ जारी और सारी था। ख्वाजा गरीब नवाज अपने पीर और मुर्शिद की बारगाह में हाजिर होते हैं और हजरत ख्वाजा उस्मान हारूनी फरमाते हैं, मोइनुद्दीन मेरे पास किस लिए आए हो? ख्वाजा गरीब नवाज फरमाते हैं, हुजूर आपके पीछे पीछे चलने के लिए आया हूँ, हुजूर आपसे कुछ हासिल करने के लिए आया हूँ।
लेकिन आज बहुत ऐसे पीर हैं जो मुरीद को ढूंढा करते हैं। बहुत ऐसे पीर हैं जो गली गली में मुरीद को ढूंढते हैं, लेकिन ख्वाजा गरीब नवाज पीर की तलाश में निकले और पीर भी ऐसा मिला। पीर भी ख्वाजा गरीब नवाज का ऐसा लाजवाब है कि जब ख्वाजा गरीब नवाज अपने पीर मुर्शिद की बारगाह में पहली बार हाजिर हुए तो कहा, हुजूर आपके पीछे पीछे के लिए चलने आया हूँ। कहा कि मेरे पीछे चलने के लिए आए हो, पहले जाओ वजू बनाओ, 2 रकात नमाज नफिल पढ़ो, 1000 बार इस्तगफार, 1000 बार कुल वल्लाह शरीफ, 1000 बार दरूद शरीफ पढ़ो, उसके बाद मेरे पास आना। ख्वाजा गरीब नवाज वजू बनाते हैं, 2 रकात नमाज नफिल पढ़ते हैं, 1000 बार इस्तगफार, 1000 बार कुल वल्लाह शरीफ, 1000 बार दरूद शरीफ पढ़ते हैं, शेख कामिल की बारगाह में हाजिर होते हैं। और हजरत उस्मान हारूनी फरमाते हैं, ऐ मोइनुद्दीन मेरे करीब हो जा। ख्वाजा गरीब नवाज और करीब हो जाते हैं और हजरत उस्मान हारूनी फरमाते हैं, ऐ मोइनुद्दीन आसमान की जानिब देखो और बताओ क्या नजर आता है। ख्वाजा गरीब नवाज आसमान की जानिब देखते हैं और फरमाते, हुजूर आसमान नजर आ रहा है और कुछ भी तो नहीं। ख्वाजा उस्मान हारूनी फरमाते हैं, अब जमीन की तरफ देखो और बताओ क्या नजर आता है। ख्वाजा गरीब नवाज जमीन की तरफ देखते हैं और फरमाते हैं, जमीन नजर आ रही है और कुछ भी तो नजर नहीं आ रहा। हजरत ख्वाजा उस्मान हारूनी फरमाते हैं, ऐ मोइनुद्दीन और करीब आ जा, ऐ मोइनुद्दीन और करीब आ जा। ख्वाजा गरीब नवाज करीब आते। ख्वाजा उस्मान हारूनी ने ख्वाजा गरीब नवाज को अपने सीने से लगाया, अपने सीने से लगाया और कहा, अपनी उंगली को ख्वाजा गरीब नवाज की आंख पे रख दिया। आपके पीर मुर्शिद ने सीने से लगाया और अपनी उंगली को ख्वाजा गरीब नवाज की आंख पे रख दिया और कहा, है मोइनुद्दीन अब उस्मान हारूनी की उंगलियों की कमान से जानिब आसमान देखो। जब ख्वाजा गरीब नवाज निगाह उठाते हैं, पहला आसमान भी निगाहों में, दूसरा और तीसरा भी, चौथा और पांचवा भी, छठा और सातवां भी। शेख ने पूछा, क्या नजर आता है? ख्वाजा गरीब नवाज फरमाते हैं, सातों आसमान ही नहीं, अब तो अर्शे खुदा नजर आ रहा है। सातों आसमान ही नहीं, अब तो अर्शे खुदा नजर आ रहा है। शेख फरमाते हैं, जमीन की तरफ देखो और बताओ क्या नजर आता है। ख्वाजा गरीब नवाज जमीन की तरफ देखते हैं और फरमाते हैं, जमीन का 7वां हिस्सा नहीं, अब तो तहतुस्सरा नजर आ रहा है। दुनिया में कोई ऐसा इंसान, साइंटिस्ट ने साइंस ने बहुत तरक्की किया है, चांद पर भी घर बनाने की बात कर रहे हैं, लेकिन मैं उनसे सवाल करना चाहता हूँ, है कोई दुनिया में ऐसा साइंटिस्ट जो उंगली आंख पर रख दे और अर्श इलाही का नजारा करा दे? ये अगर है तो अल्लाह के वली की बारगाह में, ये है तो ख्वाजा गरीब नवाज के पीर और मुर्शिद हजरत ख्वाजा उस्मान हारूनी है। ख्वाजा गरीब नवाज को लेकर के आपके पीर और मुर्शिद गए हज के लिए, मक्का मदीना गए और कहा, ख्वाजा उस्मान हारूनी ने मक्का के खाने काबा के इसको पकड़ करके, चादर को पकड़ करके रब की बारगाह में दुआ किया। क्या दुआ किया? अपने मुरीद के लिए दुआ किया। रब की बारगाह में ख्वाजा उस्मान हारूनी ने दुआ किया, ऐ अल्लाह इसको अपनी बारगाह में कबूल फरमा। ऐ अल्लाह मेरे मुरीद को, मोइनुद्दीन को अपनी बारगाह में कबूल फरमा ले और मुझे शोहरत मिले ना मिले, मेरे मुरीद को इतनी शोहरत मिले कि सिर्फ हिंदुस्तान में नहीं बल्कि दुनिया का बच्चा बच्चा ख्वाजा गरीब नवाज को जानने लगा। ये उनके पीर और मुर्शिद का की दुआओं का ये है समरा है कि ख्वाजा गरीब नवाज को बड़े नहीं बल्कि बच्चे बच्चे भी जानते और या ख्वाजा का नारा लगाते हुए आते हैं। हजरात मोहतरम, और जब आपके पीर और मुर्शिद हजरत ख्वाजा उस्मान हारूनी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में अपने मुरीद खास को लेकर के हाजिर हुए तो ख्वाजा उस्मान हारूनी ने फरमाया, ऐ मोइनुद्दीन ये वो बारगाह है
नबी की वो बारगाह है जहां पर 70,000 सुबह और 70,000 फरिश्ते दरूद सलाम पढ़ने के लिए आते हैं। ऐ मोइनुद्दीन, तमाम नबियों की सरदार की बारगाह में अपना सलाम पेश करो। हजरत ख्वाजा गरीब नवाज ने आका की बारगाह में, प्यारे नबी की बारगाह में वालिहाना अंदाज में झूम झूम करके नबी की बारगाह में सलात व सलाम का नजराना पेश किया, तो नबी की बारगाह से तोहफा भी मिल गया। नबी की बारगाह से तोहफा मिला। आवाज आई, ऐ मोइनुद्दीन, मैंने तेरी हाजिरी को कबूल किया और हिंदुस्तान की सल्तनत को तुम्हारे कदमों में दे दिया। हिंदुस्तान की सल्तनत को, हिंदुस्तान की हुकूमत को तुम्हारे कदमों में, आज चाहे प्रधानमंत्री हो, मुख्यमंत्री हो, जो भी हो, सब अपनी चादर को पेश कर रहे हैं। और जिनको हुकूमत की जरूरत पड़ती है वो ख्वाजा गरीब नवाज की बारगाह में जाते हैं और भीख मांगते हैं कि ख्वाजा कुछ सदका मिल जाए, सदका मिल जाए। तो ख्वाजा गरीब नवाज की बारगाह में जहाँ शहंशाह भी हजरत औरंगजेब हो, चाहे जितने भी हिंदुस्तान के बादशाह गुजरे हैं, सब ने जाकर के हाजिरी दी है। और आज के भी जितने भी लोग हैं, चाहे वो इंदिरा गांधी का ज़माना हो, नेहरू का ज़माना हो, चाहे जितने भी प्रधानमंत्री गुजरे हैं, सबकी तरफ से आज के मोदी जी भी अगर वो नहीं गए तो उनकी चादर गई। जितने लोग हैं सब अपनी चादर को भेज रहे हैं और ख्वाजा गरीब नवाज की बारगाह से हुकूमत की भीख मांगते हुए नजर आ रहे हैं। हकीकत में हिंद के अगर राजा है तो मेरे ख्वाजा है। हजरात, वक्त बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। मैं अपनी तकरीर को, मैं अपनी गुफ्तगू को तूल नहीं देना चाहता हूँ, समेट रहा हूँ, ताकि हमारे जो उलमाए कराम दूर दराज से चल करके आए हैं वो भी थोड़ी देर ही सही ख्वाजा गरीब नवाज की बारगाह में अकीदत व मोहब्बत का नजराना पेश करेंगे। अल्लाह तबारक व तआला हमारी और आपकी हाजिरी को कबूल फरमाए। जिन लोगों ने दामे दिरमे कदमे सुखने इस महफिल को सजाने के लिए, लंगर के लिए, तबर्रुक के लिए दिया है, अल्लाह पाक ख्वाजा गरीब नवाज के सदक़े में सबको कबूल फरमाए और सबको जज़ाए खैर अता फरमाए, दुनिया और आखिरत की नेमतों से माला माल फरमाए। मुझे अगर बोलने में हमसे अगर कोई गलती, कोई लग़ज़िश, कोई ख़ता हुई हो तो आप हज़रात को गवाह बनाकर रब की बारगाह में तौबा करता हूँ। अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबि व अतूबु इलैह। एक बार कलमा शरीफ पढ़ दीजिए, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। खित्ते अजमेर में वो हिंद का सुल्तान है, खित्ते अजमेर में वो हिंद का सुल्तान है, जिनके कदमों से मुनव्वर सारा हिंदुस्तान है। और आप आए तो पयामे इनकलाब आया यहाँ, आप आए तो पयामे इनकलाब आया यहाँ। आपके सदके ख्वाजा हमारे हाथ में कुरान है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह व बरकातहू।